बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन नंबर 2 आर विलेजेस। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में लेसन नंबर 2 इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। उसमें हमने कॉलम किया था, वर्ड्स के सिनोनिम्स किए थे और हमने फर्स्ट 3 हमने इन क्वेश्चंस के आंसर्स किए थे। तो आज हमने नेक्स्ट जो 3 हैं 4, 5, 6 इनके आंसर्स करने हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव का पार्ट्स हैं जो हमारे पेपर का, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को यानी कि कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 3 बेटा क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और बाकी ये एमसीक्यूज हैं और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें लिंकिंग वर्ब्स हैं, ठीक है, उसमें कंपाउंड प्रेपोजिशन है और उसमें प्रेपोजिशन है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ इट बेटर टू लिव इन हेल्थी इन्वायरमेंट? कि सेहतमंद माहौल में रहना क्यों बेहतर है? जी, सेहतमंद माहौल में रहना क्यों बेहतर है? बच्चों, सेहतमंद माहौल में रहना बेहतर है क्योंकि ये हमें फिट और सेहतमंद रखता है। ऐसा माहौल सिर्फ देहातों में दस्तयाब है क्योंकि वहाँ हमेशा सुकून और खामोशी होती है। ये हमें तरोताज़ा रखता है। ओके, नेक्स्ट बेटा, वेयर वुड यू लाइक टू लिव एंड वाई? कि बेटा आप कहाँ रहना पसंद करेंगे और क्यों? आपने अपने तौर पे बताना है, ठीक है। बट मैं एक बड़े शहर में रहना पसंद करूँगा क्योंकि इसमें आला तालीम, सेहत, रिहाइश, तफरीह और मुलाजमत के बहुत से मौके मौजूद होते हैं। लास्ट बेटा, हाउ डू द विलेजर्स रिटेन ओल्ड ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स? कि देहाती किस तरह अपनी रिवायात और रसूमात को बरकरार रखते हैं? बेटा वो अभी तक अपनी रसूमात, त्योहारों और तकारीब पर अमल करते हैं और उन्हें तर्क नहीं किया है। इस तरह देहाती उनको बरकरार रखे हुए हैं। इज इट क्लियर? बाकी आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे, आपने वहाँ से इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच स्टेटमेंट। ठीक है जी, जो राइट आंसर है यानी करेक्ट ऑप्शन है, 3 रॉन्ग है और 1 करेक्ट है। हमने करेक्ट में टिक का निशान लगाना है, ठीक है। फर्स्ट वन है बेटा, अबाउट %% ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। तो कितने परसेंट आबादी हमारे देहातों में रहती है कुल आबादी का? 40%, 50, 60 या 70? तो डी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, द पॉपुलेशन ऑफ लार्ज विलेजेस इज अबाउट -1000। तो हमारे बड़े जो गांव है उसकी आबादी कितनी होती है? 3000, 5000, 7000 या 8000? तो कितनी होती है बच्चों? 5000, ठीक है, 5000। नेक्स्ट बेटा, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेजर्स इज, कि उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? माइनिंग है, कटिंग वुड्स है, रेयरिंग कैटल है, फार्मिंग है। कि कान करनी करते हैं, वो दरख्तों को काटते हैं, मवेशी पालते हैं या खेती बाड़ी? वो खेती बाड़ी करते हैं। डी ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे 5 था, ठीक है। अच्छा, विलेज वुमेन डैश, जो गांव की औरतें हैं वो क्या करती हैं बेटा? पानी भर कर लाती हैं, घर के काम करती हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं या खेतों में काम, वो पानी भर कर लाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, द पंचायत वर्क्स फॉर डैश ऑफ द पीपल। जो पंचायत है वो लोगों के लिए किस तरह यानी कि किसके लिए काम करती है? सेहत के लिए करती है, फलाह बहबूद के लिए करती है, तालीम के लिए करती है या घरों की तामीर के लिए करती है? तो हमने पढ़ा किसके लिए करती है बेटा? वेलफेयर यानी कि बहबूद के लिए करती है लोगों की। इज इट क्लियर जी? नेक्स्ट बेटा, ये F स्टेटमेंट है, फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी। ठीक है, मीनिंग्स इनके हमने करने हैं। फर्स्ट वन है बेटा प्राइम। तो प्राइम का मतलब क्या है? प्राइम का मतलब बेटा आला। प्राइम का मतलब क्या है? आला, ठीक है, यानी कि फर्स्ट, फॉरमोस्ट। सेकंड बेटा विविड। विविड का मतलब क्या है बेटा? साफ, क्लियर, ब्राइट। ओके। नेक्स्ट बेटा क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब है बेटा गुच्छा, ग्रुप, बंच ऑफ थिंग्स, यानी कि झुरमुट, झुंड, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बाम्बो। बाम्बो का मतलब बांस, टाल प्लांट ऑफ ग्रास फैमिली, यानी कि घास फैमिली का लंबा पौधा। उसके बाद है स्क्रैप। स्क्रैप का बेटा छील कर साफ करना, रिमूव बाय रबिंग, यानी कि रगड़ कर साफ करना। रेस्क्यू। रेस्क्यू मीन सेव, यानी कि बचाना। ग्लोबल का मतलब बेटा आलमगीर, वर्ल्ड वाइड। शैटर का मतलब है बेटा खत्म करना, यानी कि पाश कर देना, ब्रेक इनटू पीसेस। नेक्स्ट बेटा ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड फलों का बाग, बागीचा, चरागा। लेयर का मतलब बेटा फुर्सत, फ्री टाइम, यानी कि फारिग वक्त। ओके। नेक्स्ट है बेटा लिंकिंग वर्ब्स। क्या बेटा? लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शन। बेटा जो लिंकिंग वर्ब्स है ना, डू नॉट नहीं करती, एक्सप्रेस बयान, एक्शन यानी कि अमल को एक्सप्रेस नहीं करती।
बट कनेक्ट लेकिन मुंसलिक करती हैं, जोड़ती हैं द सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि सब्जेक्ट और वर्ब को क्या करती हैं, कनेक्ट करती है टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन, ज्यादा मालूमात देने के लिए, ठीक है। अब जैसे अ वर्ब सच एज अ फॉर्म ऑफ बी आर सीम, यानी कि बी की सूरत में, सीम की सूरत में, जैसा कि एक वर्ब है दैट ज्वाइंस, जो जोड़ती है, ज्वाइंस मीन कनेक्ट यानी कि मुंसलिक करती है द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि एक सेंटेंस के सब्जेक्ट को मुंसलिक करती है। टू अ कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, तो वो क्या कहलाती है बेटा, लिंकिंग वर्ब कहलाता है। मिसाल के तौर पर देखें दी, साइमा लुक्स हैप्पी, साइमा लुक्स हैप्पी, सम लिंक, ठीक है ना। अब लुक्स को बेटा बोल्ड कर दिया ना, तो ये लिंक यानी कि साइमा यानी कि वर्ब और एक दूसरे को क्या, यानी कि उसके बारे में ज्यादा मालूमात देने के लिए कनेक्ट कर रहा है, ये सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब को कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो लिंकिंग वर्ब्स हैं सब्जेक्ट और वर्ब को क्या करती हैं बेटा, कनेक्ट करती हैं, ज्यादा मालूमात, कि साइमा लुक्स ब्यूटीफुल हैप्पी, कि वो खुश खुरम दिखाई देती है, ठीक है। सम लिंकिंग वर्ब्स आर बी, कुछ ये लिंकिंग वर्ब्स हैं बी, लुक, फील, स्मेल, प्रूव, गो, रन, रिजेंबल, अपेयर, सीम, सेक्ट्रा सेक्ट्रा। अब कंप्लीट करना है हमने, क्या करना है बेटा, कंप्लीट करना है। द विल्जर्स डैश इन सिंपल हाउसेस, तो हमने ये पढ़ा भी है, टेक्स्ट में भी हमने पढ़ा है, द विल्जर्स क्या आएगा, लिव, ठीक है। उसके बाद है अहमद डैश बेटर नाउ आफ्टर हिज रिसेंट इलनेस, अहमद सीम्स यानी कि वो ज्यादा बेहतर दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, इट डैश द विल्जर्स बाय सेटलिंग देयर डिस्प्यूट्स, इट हेल्प्स, हेल्प भी लिंकिंग वो है ना बेटा, लिंकिंग वर्ब। याकूब्स यंगर ब्रदर डैश हिम, क्या है बेटा, रिजेंबलेंस, रिजेंबल्स यानी कि उसकी हम सूरत है, शक्ल देते, मिलती जुलती है, यानी कि रिजेंबलेंस है, मुशाबे। द पंचायत डैश फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज, द पंचायत किसके लिए काम करती है बच्चों, वर्क्स, यहाँ पे वर्ब लिंकिंग वर्ब आएगा, वर्क्स। माई पेरेंट्स डैश वेरी हैप्पी, माई पेरेंट्स लुक वेरी हैप्पी, लुक क्योंकि लिंकिंग वर्ब है। होप्स डैश ट्रू, होप्स कम, ठीक है। सुमेरा डैश टायर्ड, सुमेरा वाज टायर्ड, वाज भी क्या बेटा, लिंकिंग वर्ब है। इज इट क्लियर, ये एमसीक्यूज में यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर आएगा, इनको हमने करना है। नेक्स्ट है बेटा प्रेपोजिशंस, ठीक है बेटा। प्रेपोजिशन ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जब किए थे तो हमने प्रेपोजिशन की डेफिनेशन उसमें की थी, ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू एनी अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस। बेटा जो प्रेपोजिशन है ना, ये नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है और ये सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड का रिलेशन को क्या करता है, जाहिर करता है। जैसे हम कहते हैं द कैट इज अंडर द टेबल, तो इसमें अंडर वर्ड है जो कैट और टेबल का रिलेशन बता रहे हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, ओके। तो इसमें एग्जांपल है शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, अब ऑफ क्या बेटा, प्रेपोजिशन है, शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, अब रीडिंग और बुक्स से पहले इस्तेमाल हुआ ये, शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। द स्काई इज अबव आवर हेड, ठीक है। आरिफ लिव्स विद हिज पेरेंट्स, ही गोज टू स्कूल डेली। इज इट क्लियर, ये प्रेपोजिशन जी। नेक्स्ट बेटा fill in the blanks with correct preposition, okay। फर्स्ट वन है द काउज आर डैश द फील्ड, द काउज आर इन द फील्ड, के गायें कहाँ हैं, खेत में। यू शुड स्टैंड डैशर, यू शुड स्टैंड बिसाइड हर। ही किल्ड द स्नेक डैश स्टिक, ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। आई नो नथिंग डैश हिम, अबाउट हिम। द डॉग जम्प्ड डैश द कार, जम्प्ड ओवर। चाइना इज डैश द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, चाइना इज टू द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, ओके। ये भी आपके एमसीक्यूज में आएंगे। उसके बाद है बेटा कंपाउंड प्रेपोजिशंस। कंपाउंड प्रेपोजिशन आर फाउंड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रेपोजिशन टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। बेटा कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा प्रेपोजिशंस मिलकर या किसी नाउन के साथ, किसी एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब। कंपाउंड प्रेपोजिशन आर फाउंड बाय प्रीफिक्सिंग, प्रीफिक्स का मतलब है यानी कि पहले लफ्ज़ लगा देना, यानी कि पहले प्रेपोजिशन लगा देना, ठीक है।
आप प्रेपोजिशन टू अ नाउन यानी कि नाउन से पहले प्रेपोजिशन लगा देना, एडजेक्टिव से पहले प्रेपोजिशन लगा देना या एडवर्ब से पहले, तो वो कंपाउंड प्रेपोजिशन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब अक्रॉस है अब इसमें क्या है बेटा, एक तो ऑन है प्रेपोजिशन, आगे क्रॉस है, ठीक है। अब लॉन्ग है, पहले ऑन है और लॉन्ग है, बिहाइंड बाई है और हाइंड है, बीनीथ बी है और नीथ है, बिसाइड बाई है और साइड है, अंडरनीथ अंडर है और नीथ है, ठीक है बेटा। तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन बन गए। प्रीफिक्स यानी कि पहले लफ्ज लगाने से साबका जिसे हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द, तो अक्रॉस क्या है बेटा, कंपाउंड प्रेपोजिशन है। ही इज वॉकिंग अलोंग, अलोंग कंपाउंड प्रेपोजिशन है। बीनीथ कंपाउंड प्रेपोजिशन, बिहाइंड बिसाइड भी कंपाउंड प्रेपोजिशन है। ओके, अब इसकी एक्सरसाइज है कंपाउंड प्रेपोजिशन। फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपाउंड प्रेपोजिशन। द अर्थ रिवॉल्व्स डैश द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्या बेटा, अराउंड द। ही नोज इंग्लिश डैश उर्दू, बिसाइड्स कि वो इंग्लिश के अलावा उर्दू भी जानता है। डिवाइड द एप्पल्स डैश द टू सिस्टर्स, between, between बी और between। देयर इज अ विलेज डैश द हिल, village across the hill। A stranger was walking dash the pathway of house, walking along। We can't live, we cannot live dash water, without water, we can't live without water। It helps the villagers by settling the disputes dash, क्या है बेटा, among, क्या बेटा, among, ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बेटा ये 3, 4, 5, 6 इन क्वेश्चंस के आंसर्स किए, ये बेटा MCQs किए, ठीक है। सॉरी, आपने बेटा इनके आंसर याद करने हैं, MCQs प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो वर्ड्स हैं बेटा इनके मीनिंग्स आपने करने हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा आपने लिंकिंग वर्ब्स की ये डेफिनेशन आपने इसकी याद करनी है और एग्जांपल भी याद करनी है और ये आपने इनको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने प्रेपोजिशन की डेफिनेशन को करना है, ये आपने पहले भी की हुई है और ये इसके सेंटेंसेस हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इसको आपने करना है। उसके बाद कंपाउंड प्रेपोजिशन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स भी कर लें और इसकी जो आगे एक्सरसाइज की है हमने उसको भी आपने करना है। इज इट क्लियर? आई होप कि आप इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।